जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। कुछ बड़ी खबर की अपडेट की वीडियो अपलोड की जा रही है, जो कुछ प्रश्नों को भी शामिल किया गया और यूपी ट्रिपल से किन दो भर्ती परीक्षाओं पे काम चल रहा रिजल्ट को लेकर के इसकी भी बात होगी। और साथ ही साथ परीक्षा देने वाले सभी प्रतियोगी ध्यान देंगे, जो केंद्र सरकार के द्वारा बिल लाया जा रहा है उसमें किन किन बिंदुओं को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इनको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ बेसिक में जो उत्तर प्रदेश में अब भर्तियों का कोई प्रस्ताव नहीं, जैसा कि इसमें क्या है कि भर्ती आएगी कि नहीं आए, तो इसमें जो बेसिक शिक्षा मंत्री उनके द्वारा जो भी है आपको सब जाने होंगे, लेकिन क्या यूपी टेट भी होगा इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया उसमें टाइपिंग वालों के लिए जो प्रश्न पूछे गए उसको शामिल करके वीडियो बनाई जा रही है कि टाइपिंग वाले किन चीज़ों का ध्यान देंगे, किस स्क्रिप्ट पे टाइपिंग होगी और टाइपिंग में किस चीज़ का हमेशा सावधानी यदि देंगे तो टाइपिंग इसी तौर पर जो है निकल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाए करिए। देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस प्रकार के अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। विधानसभा में हुए सवाल जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री जो राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह ने माना है कि जो है बेसिक शिक्षा में किसी प्रकार की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को भी करने का प्रावधान नहीं है, इनको भी कोई रेगुलर करने का प्रावधान नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में जो है 30 छात्र पर एक शिक्षक, उच्च प्राथमिक में 35 छात्र पर एक शिक्षक का प्रावधान है। तो इसी को लेकर के जो है यहाँ पे बताया गया जो है अनिल प्रधान के प्रश्नों को लेकर के। और अभय सिंह ने सवाल पूछा था बीएड को लेकर के, क्या कोई प्रावधान सरकार सोच रही है, ऐसे लोग टेट करके क्वालिफाई करके हैं, उसकी वीडियो सुने होंगे, चैनल पे पड़ी है। तो इसके बारे में चर्चा करते हुए जो है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि जो है इस प्रकार का भी कोई प्रावधान नहीं। 1,26,371 जो सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई है, जिसमें 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का आरक्षण के मुद्दे पर संदीप सिंह ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी न्यायालय की प्रक्रिया होगी तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है जैसे न्यायालय के निर्णय होते हैं। फिलहाल जो है पूरा ये डाटा मिला उला के रेशियो बताने के बाद जो सरकार जो साल भर पहले दे रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दी थी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे जो 51,000 समथिंग भर्ती को लेकर के हर वर्ष निकालने की जो बात थी वो भी कुछ नहीं है। अब जो है सरकार हर बार जो है किसी के प्रश्नों को जवाब में जो है यही आता है कि बेसिक में कोई भी शिक्षक भर्ती का प्रावधान सरकार का नहीं है और ये जो है अनुपात हमारे यहाँ सही है, यानी कि शिक्षक और बच्चों का। तो बेसिक शिक्षा से सबका मोह भंग हो गया। बीएड बीटीसी करने वाले जो भी थे, बीएड तो ऑलरेडी वैसे बाहर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के ऑर्डिनेंस आने की जो बात है, अभी न स्टेट गवर्नमेंट न सेंट्रल गवर्नमेंट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इस पर भी कोई विचार जो है सरकारें नहीं कर रही हैं। तो ये चीज़ जान लीजिए कि बेसिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी अब किसी और चीज़ का रुख करें तो ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्टिंग होगा शिक्षक भर्ती का इंतजार करना, खासकर प्राथमिक के। अभी फिलहाल की स्थिति साल भर के बाद भी अगर वही जवाब सरकार दे रही है तो इसका मतलब ना कोई रिटायर हुआ, ना कोई नई नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसलिए शिक्षक भर्ती अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। परीक्षा की शुचिता बनाने के लिए केंद्र सरकार जो बिल लेके आ रही है, फिलहाल अभी ये बिल जो है इसको लेकर के जो नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे, सेंट्रल की सारी परीक्षाओं में ये लागू हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट 6 महीने के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी वो पहले लागू कर सकती है उसी बीच में, अदरवाइज 6 महीने वेट करा सकती है, फिर भी लागू उसे भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, जान लेते कौन कौन। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्जाम के लिए जो है जो सिक्योरिटी मानक होगा, यानी कि सब एडमिट कार्ड लेके एंट्री करते जो प्रोसेस होता है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जो है कापियों का मूल्यांकन, यानी कि ओएमआर में भी किसी प्रकार की जो है पेन क्रॉस तमाम तरह की जो इरेज लोग कर देते थे, छोड़ देते थे, ऐसा कुछ भी जो है नहीं मान्य होगा, वो भी जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। और क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर लेके भागना या लीक करना अगर ऐसा कुछ है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। परीक्षा दे रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से यदि मदद हो रही है तो भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और यहाँ पे परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए यदि मदद ले रहे हैं तो भी वो अपराध की श्रेणी में है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और ये इतना कड़ा नियम है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो वाकई काफ़ी जो है चेंजेबल होगा। फिर परीक्षाओं में किसी प्रकार की जो है यहाँ पे कापियों के मूल्यांकन में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और किसी एग्ज़ाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में जो होता है ऑनलाइन जो पेपर होते हैं उसमें भी इस प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी परीक्षा क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर जो लीक वाला प्रकरण है, ये तो प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि ऐसे होने से उन प्रतियोगी छात्रों का नुकसान हो जाता था जो पढ़ के देते थे, चाहे वो कोई भी भर्ती हुई है, रेलवे की हुई, एसएससी की हुई हो, पुलिस की हुई हो या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई हो, सब में जो है ये चीज़ें थी। तो अब इसको लेकर के जल्द ही जो है ये अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। कुल मिला के 10 से 15 जो है गड़बड़ियों को जो है चिन्हित किया गया है। तो आने वाले समय में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। बस ये है कि सेंट्रल में तुरंत लागू होगा और स्टेट गवर्नमेंट में भी 6 महीने के अंदर जो है वो लागू हो जाएगा। सरकारें वैसे यूपी में तुरंत लागू कर सकती हैं, ये भी चीज़ देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर, जो यूपी ट्रिपल एससी से 2 रिजल्ट के बारे में चर्चा है
जिस पे काम चल रहा है। अब इसको काम चल रहा, अगर आज आराम नहीं किया यूपीट्रिपलएससी तो आज भी एक नोटिस देखने को मिलेगी। नोटिस के संदर्भ में मीटिंग जैसे हो जाएगी एसओ के लिए वो नोटिस आ जाएगी, और उसके बाद जो है एक नोटिस जो है भर्ती परीक्षाओं में लेकर के जो इम्पॉर्टेंट तौर पे 2 पे जिस पे काम चल रहा है उसकी भी नोटिस देखने को मिलेगी। एक मंडी का है और एक जूनियर इंजीनियर का है। तो इन पे जो काम चल रहा है तो मैक्सिमम मान के चलिए कि जूनियर इंजीनियर के संदर्भ में जो है नोटिस देखने को जल्द मिल जाएगी। अगर किसी प्रकार के आयोग के टेक्निकल इश्यूज नहीं होते हैं तो आज की ही डेट में शाम तक जो एटलीस्ट जो है कोई एक नोटिस जो है वो जारी हो सकती है, संभावना है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी कार्य किसी आयोग और व्यस्त है किसी और कार्यों में। बाकी की जो कंबाइंड टेक के बारे में सुबह ही बताया गया, जो आप लोगों को प्रश्न तो सुबह की वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया गया है। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग वाले। टाइपिंग वालों को पता है कि कुर्ती देव 10 और मंगल फांट पे टाइपिंग होती है, और ये अलीगंज जो कि आसपास का एरिया जो वहाँ पे है वहाँ पे टाइपिंग कराई जाती है यूपीट्रिपलएससी की, तो वहाँ कराया जाता है। उसके बाद इसमें एरर की जो लिमिट है कुछ भी नहीं है, एरर की कोई कंडीशन नहीं होती, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। स्पीड जो अपनी है उसको मेंटेन किए रहिएगा, जैसे भी जो स्पीड मांगी जाती है हिंदी और इंग्लिश में, जैसे हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट होता है, इंग्लिश में जो 30 वर्ड प्रति मिनट होते हैं, तो इसकी स्पीड मेंटेन कर लीजिएगा। और स्पीड मेंटेन करने का सबसे है कि एक सीटिंग में जब बैठिए तो अपनी स्पीड एक्यूरेसी चेक करने के लिए उतनी टाइपिंग करिए, और फिंगर को हमेशा स्ट्रेट रखिएगा। कभी फिंगर को टच करके टेबल वगैरह पे करके करेंगे तो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे कभी भी। टाइपिंग का वसूल है, जब आपकी फिंगर एकदम स्ट्रेट होगी तो बैक स्पेस हर स्पेस पे हर वर्ड पे जो फिंगर आपकी ऑटोमेटिक जाएगी, यदि टाइपिंग सीखे हैं तो। बैक स्पेस को लेकर के बात कर लेते हैं, इसमें जो है बैक स्पेस 1 वर्ड तक कर सकते हैं, और अगर किसी वर्ड से जंप करके जाते हैं स्पेस वाली जो बटन होती है तो फिर उसमें बैक नहीं जा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत कारगर सिद्ध होती हैं टाइपिंग में। तो अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो टाइपिंग बहुत ईजी तौर पे जो है निकलेगी। तो इन तमाम तरह की खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले बिग अपडेट की वीडियो के साथ। वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और सभी प्रतियोगी छात्र जिसका इंतजार करें वो ही नोटिस देखने को मिल सकती है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो लाइक से सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से रूबरू हो सके।